बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। दुआ मांगने की क्या फ़जीलत है और दुआ मांगने की क्या अहमियत है। दुआ हम मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें मांगने का तरीका अता करें कि हम दुआ मांगें तो हम सही तरीके से मांगें, इस तरह से मांगें कि हमारा रब मजबूर हो जाए वो हमें चीज़ देने के लिए। हमने दुआएं इस तरह से मांगनी है, ये नहीं है कि हमने बैठा है और हमें पता नहीं है हम मांगते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे दुआ में वो तड़प, वो रोना, वो इल्तिजा नहीं है जो कि अल्लाह ताला जो हमारी दुआओं को फ़ौरन से कबूल कर लें। दुआ मांगने के भी आदाब होते हैं, तरीके होते हैं। दुआ मांगने की इतनी फ़जीलत है कि जो दुआ होती है हमारी बड़ी सी बड़ी मुश्किलात को ख़त्म कर देती है। और दुआ एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि हमारी तकदीर तक को बदल देती है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी किस्मत में लिखी हुई चीज़ों को बदल सके। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान की तकदीर को भी बदल देती है। और नेक अमल और नेक काम एक ऐसी चीज़ हैं जो कि कोई भी चीज़ आपकी उम्र को बढ़ा नहीं सकती, लेकिन नेक अमल जो होते हैं वो आपकी उम्र को बढ़ा देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को दुआ से ज़्यादा कोई भी चीज़ ज़्यादा अज़ीज़ नहीं है, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ना अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब कर देती है। हम अल्लाह ताला के आगे अपने हाथ फैलाकर, अपने आप को आजिज़ बनाकर जब अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं तो अल्लाह ताला को वो चीज़ इतनी पसंद है कि इतनी महबूब है, इतनी कोई भी चीज़ पसंद नहीं है कि हम अपने रब के आगे रोकर, गिड़गिड़ा कर, आजिज़ होकर और इल्तिजाएं करके रोकर हम अल्लाह ताला से, अपने रब से दुआएं करें। और फिर ऐसा नहीं होता कि हमारा रब हमारी दुआओं को सुने ना और हमारी पुकारों को सुने ना और हमारी दुआओं को कबूल ना करे। अल्लाह ताला को हमारी आजिज़ी, हमारा रोना और हम जो उससे इल्तिजा करते हैं वो इतनी पसंद आती हैं कि अल्लाह ताला को ये अमल जो दुआ का होता है बहुत ही ज़्यादा महबूब होता है। हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, अगर हम नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ नहीं मांगते तो फिर जो वो एक खालीपन सा महसूस होता है ना कि हमने नमाज़ तो पढ़ ली, अपना फ़र्ज़ अदा कर लिया, लेकिन हमने जो मेन है, जो अपनी रब से हम रहमत है, अपनी हम मुश्किलात जो उसको बयान करेंगे, जो हमारी तकलीफ़ें हैं, अपनी दुआ के ज़रिए हम अल्लाह ताला से अपना एक बात करते हैं, अपनी जो दुआएं हैं, जो हमारी ख्वाहिशात हैं, जो हमारी जायज़ ज़रूरियात हैं, हम उसमें अल्लाह ताला से बयान करते हैं कि ए अल्लाह हमारी ये मुश्किलात को दूर फरमा, हमें ये कर, हमें दोज़ख के अज़ाब से बचाना, जहन्नम के अज़ाब से बचाना, हमें ये करना वो करना। जब ये एक कनेक्शन होता है कि अल्लाह ताला खुश होते हैं कि मेरा बंदा मुझसे देखो कितनी आजिज़ होकर, कितना इस दुनिया के हर चीज़ से हट कर वो अपने रब से एक चीज़ मांग रहा है, तो फिर ये हो ही नहीं सकता कि उसका रब कबूल ना करे, क्योंकि वो आजिज़ी, वो चीज़ अल्लाह ताला को इतनी ज़्यादा पसंद है। इसलिए जब भी आप नमाज़ पढ़ें तो नमाज़ पढ़ने के बाद आप दुआ हर हाल में लाज़मी मांगें, क्योंकि अगर आप दुआ नहीं मांगते तो वो नमाज आपकी अधूरी है। आपने नमाज तो पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब आपने दुआ ही नहीं मांगी, अल्लाह ताला से इल्तिजा ही नहीं की, तो फिर वो आपकी नमाज ऐसे होती है जैसे कि अधूरी एक चीज़ आपने एक अमल किया है अपना, उसे पूरा नहीं किया। इसलिए जब भी खुलूस नियत के साथ, सच्चे दिल के साथ जब भी अल्लाह ताला से दुआ करें तो इस तरह से करें, इस पुख्ता ईमान से करें, यकीन से करें कि अल्लाह ताला ने वो चीज़ आपको देनी है और वो देगा, और आपका पुख्ता यकीन ही उसकी ज़ात पर हो कि वो चीज़ सिर्फ़ उसके इख्तियार में ही है और वही ही दे सकता है, कोई भी आपको इंसान नहीं दे सकता। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो दुआ होती है मोमिन का हथियार है, दीन का सतून है और जो ज़मीन और आसमान है उनका नूर है। अब ज़ाहिरी बात है, देखें इसमें अल्लाह रसूलुल्लाह ने कितना खूबसूरती से वाज़िह तरीके से बता दिया है कि जो दुआ होती है एक मोमिन का हथियार है। मतलब दुआ में इतनी ताकत है कि आपकी तकदीर तक बदल सकती है दुआ से, और किसी भी चीज़ से नहीं बदल सकती। यह आपका बहुत बड़ा हथियार है इंसान का, हमें इसे इस्तेमाल करने का तरीका आता हो। और ये दीन का सतून है, मतलब दीन की बुनियाद ही इस पर है, ये एक बहुत अहम सतून है दुआ। और ये ज़मीन और आसमान का नूर है, मतलब ये ज़मीन और आसमान दोनों का नूर है।
ہم دعائیں مانگیں، بہت ساری دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہاں پر دعا کی فضیلت کے حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ سے ان کا گزر ہوا تو وہاں پر کی جو قوم تھی وہ بہت زیادہ مشکلات اور مصیبتوں میں اور بہت زیادہ مشکل حالات میں گرفتار تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ اتنے زیادہ مشکلات میں ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہاں کے لوگ ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی کوئی امید نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں مانگتے تھے۔ تو جب آپ نہیں مانگیں گے تو مصیبتوں میں اور مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے اچھے حالات کی، اپنی اچھی زندگی کی، اپنی اچھی آخرت کی اور اپنے اچھے آنے والے مستقبل کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعا ایک بہت بڑی چیز ہے اور دعا سے آپ کی حالات، نصیب، تقدیر ہر چیز بدل سکتی ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم نے دعا کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہمارا کام ہے، ہم نے اسے مانگنا ہے۔ اگر وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا تو اس میں کوئی نہ کوئی اس کی مصلیحت ہے، اور اگر اس نے قبول کر لی ہے تو اس میں اس کا شکر ہم ادا کرتے ہیں، اور ابھی قبول نہیں کی اور کچھ دیر کے بعد قبول ہوئی ہے وہ دعا تو اس میں بھی اس کی کوئی مصلیحت ہوگی۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو آپ یقین کریں کہ یہ جو ہوتی ہیں ہماری دعائیں جمع ہو رہی ہیں، اور جب قیامت کا دن آئے گا، آخرت کے دن، اللہ تعالیٰ یہ جو ہماری دعائیں جمع ہوں گی ان کا بھی ہمیں اجر ملے گا۔ اور تب جب ہم انسان ہوں گے ہم اللہ تعالیٰ سے تب دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں پتہ تھا کہ اس کا اجر ہی اتنا زیادہ ہے تو کاش کہ ہماری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ دیکھیں اس کا اتنا زیادہ اجر ہے۔ اگر آپ کا رب آپ کی دعا قبول نہیں بھی کر رہا تو آخرت میں اس کا اجر دے رہا ہے۔ اگر اس دنیا میں قبول کر رہا ہے تو پھر تو آپ اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو خواہشات ہیں، آپ کی جو دعا ہے قبول کی۔ اگر قبول نہیں کی تو پھر اس کا صلہ آپ کو اس دنیا میں، آخرت میں آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ اس طریقہ ہمیں عطا کریں اور ہمیں اس کی فضیلت کا پتہ ہو، ہمیں پتہ ہو کہ دعا کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور دعا ہماری زندگیوں کو کیسے تبدیل کر سکتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔